नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक वाक्य जो बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसमें समस्या की ओर भी इशारा है और समाधान की तरफ भी। वो वाक्य है, जहाँ अपेक्षा वहाँ दुख। जिस चीज़ से भी आप अपेक्षा रखेंगे, जिस रिश्ते से, जिस व्यक्ति से, जिस घटना से, जिससे भी आप अपेक्षा रखेंगे, वही आपके लिए दुख का कारण बनेगा। आप अपने जीवन को पलटा कर देख लें, पीछे जाकर देख लें, वर्तमान में देख लें, जहाँ जहाँ भी आपने अपेक्षा की है और जितनी ज़्यादा अपेक्षा की है, वही चीज़ आपके लिए उतनी ही कष्टकारी और दुख का कारण बनी है। अपेक्षा दुख का कारण बनती है, अपेक्षा बंधन का कारण बनती है, और हमारे दुखों का कारण ये बंधन ही तो है। पहले तो हम अपेक्षा बांध लेते हैं, पहले तो हम बंधन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, और फिर उसके लिए अपने भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। किसी ने आपसे अपेक्षा बांधने के लिए नहीं कहा, किसी ने आपके लिए ये सो कॉल्ड बंधन निर्मित करने के लिए नहीं कहा। आप स्वयं ही मन से इसे निर्मित करते हैं, मन से इस पूरे जाल को निर्मित करते हैं, मकड़ी की तरह, बंधन का, अपेक्षाओं का। और फिर जब वो पूरा नहीं हो पाता, तो आप दुखी होते हैं, कष्ट में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, सुसाइड के लिए सोचने लगते हैं। अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, अरे मेरे साथ तो बुरा कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, तुमने ही उस चीज़ को तैयार किया, तुमने ही उसकी कल्पनाएं सजाई, तुमने ही एक कल्पना का मंदिर निर्मित किया, एक भवन निर्मित किया, और वो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए आप बाहरी चीज़ों को दोषी ठहराने लगे। देखिए तो, गलती किसकी है? किसने इन अपेक्षाओं के, इन बंधनों को निर्मित किया है? किसने ये एक आभासी संसार का निर्माण किया है? आपने ही किया है। मान लीजिए, एक उदाहरण से समझिए। एक पति पत्नी चल रहे हैं, जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सडनली पति का मोबाइल गिर गया। एक राह चलते व्यक्ति ने आया और उनका मोबाइल उन्हें उठाकर दे दिया। वे बहुत प्रसन्न हुए हस्बैंड, और चलने लगे आगे। ठीक है, वहाँ पे वो बात खत्म हो गई। लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता, वो मोबाइल गिरा होता, उनकी पत्नी को वो दिखा होता, और वो पत्नी अगर उन्हें वो मोबाइल उठाकर नहीं देती, तो पति को दुख होता ना, पति को कष्ट होता ना। देखो यार, मेरी पत्नी और ये मेरा मोबाइल नीचे गिरा हुआ उठाकर नहीं दे रही है। क्यों दुख होता, क्यों कष्ट होता? क्योंकि वहाँ पर अपेक्षा का भाव है। एक अनजान व्यक्ति ने हमारी सहायता कर ली, अगर वो नहीं भी करता, तो हमें कष्ट नहीं होता, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो अनजान है, हमारी उससे अपेक्षा नहीं है। लेकिन पत्नी, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई मित्र अगर वो क्रिया ना करे, वो मोबाइल उठाकर ना दे, तो हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है? अपेक्षा के कारण। आप इस चीज़ को अपनी हर रिश्ते में, अपनी हर गतिविधि में अपना कर देख लीजिए। आपकी दुख का कारण आपके द्वारा बनाए हुए बंधन है, आपकी अपेक्षा का भाव है। तो क्या करें? क्या सब कुछ छोड़ दें, सब रिश्ते तोड़ दें? नहीं, हर चीज़ करिए, हर रिश्ते में रहिए, कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपेक्षा का त्याग कर दीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। आप अपनी तरफ से सब कुछ कीजिए, सबके लिए भलाई का काम कीजिए, हर रिश्ते को पूरा पूरा सम्मान दीजिए, हर रिश्ते में बढ़ चढ़ के कार्य कीजिए। लेकिन बस अपेक्षा का तत्व निकाल दें, बस ये अपेक्षा, ये एक्सपेक्टेशन को हटा लें, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आपने अपेक्षा रखना छोड़ दिया है, तो ये मान लीजिए कि दुनिया की कोई शक्ति आपको दुख दे ही नहीं सकती, देगी ही नहीं, क्योंकि आप किसी से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, निष्काम अपनी ड्यूटी को समय पे पूरा कर रहे हैं। आप अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे बदले में ये परिणाम प्राप्त हो, तो आप कैसे दुखी हो सकते हैं? कोई कैसे आपको कष्ट दे सकता है, कोई कैसे आपको दुख दे सकता है? ये बहुत बड़ा कीमिया है, इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। किसी रिश्ते को मत छोड़िए, कुछ भी मत छोड़िए दुनिया में, सिर्फ अपेक्षा छोड़ दीजिए।
कुछ दिन के लिए छोड़ के देखिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके अंदर कुछ कुछ घटने लगेगा, कुछ मज़ा आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं तो आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी हो गया हूँ, उन्मुक्त आकाश में उड़ता हुआ पंछी। करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।